हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब, फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ सब। हेलो आफरीन। डिनर वगैरह हो गया भाई? खाना वाना खा के आए हो सब? क्यों? खाना वाना खा लिया? कुछ नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो इससे अच्छा कोई जवाब नहीं होगा, है ना? हेलो वंदना जी, कैसे हो? डिनर वगैरह हो गया सबका? हेलो, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू आवर फिल द फॉर्म। चुपचाप अपना काम करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, है ना? अपने आप आंसर मिल जाएगा सबको। हेलो ललिता। हेलो हेलो। चलिए, ऑलमोस्ट स्टूडेंट आ गए हैं जो हमारे 8 बजे आते हैं ऑलमोस्ट, या एक मिनट वेट कर लेते हैं। नन्हे और क्या कहते हैं, और कौन नहीं है डेली वालों के हिसाब से? तो अनुराधा, देखते हैं आएगी नहीं आएगी, देखते हैं। नन्हे आ गए, ओके। क्या हो रहा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आप अपने कर्मा कर रहे हो, अपने कर्मा करते रहो। आपके कर्मा आपके गॉड देख रहे हैं, आपके जो आपको बहुत ज्यादा, जो आपको आगे देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्मा करो, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, ओके? सबकी लाइफ में होता है, ऐसे ऐसे लोग सबकी लाइफ में होते हैं। तो इन चीजों को ज्यादा ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और इन लोगों पे ध्यान दोगी तो फिर क्या होगा? तुम्हारा ही लॉस होना है। ठीक है? सो अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं। आफरीन, वन्ना जी, नन्हे, रविंद्र, लोमन, ललिता। एक ललिता है, और ललिता राणा है हमारी क्लास में। ललिता राणा डेली आती है, क्योंकि मैं ललिता राणा इसलिए लिखती हूँ, बाई चांस ललिता लिखूंगी तो वो वाली ललिता काउंट हो जाएगी। एंड ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे जरा, थोड़ा सा फीडबैक, फ्लैशबैक कर लेते हैं। मैं ये बोल रही थी, कल मैंने आपको रेंट वाली थ्योरी कराई थी, ठीक है? मॉडर्न वाली क्वाजी रेंट बताया था आपको। तो जरा मुझे कोई बताएगा थोड़ा सा रिवीजन के लिए? वंदना जी कल क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं, पता नहीं इन्होंने रिकॉर्डिंग सेशन देखा है नहीं देखा। अगर देखा है तो आपको आंसर आता होगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा। तो बाकी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी, रेंट क्या होता है? रिकार्डियन की जो थ्योरी पढ़ी थी क्लासिकल वाली, वो क्या होता है? एंड आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या होता है? और आपका क्वाजी रेंट क्या होता है? देखा है? और अगर आता है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वाजी रेंट क्या होता है आपका? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या होता है? जिसको आंसर आता है जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला भूलोगे तो लॉस किसका है? तो प्लीज बताइए मुझे।
जल्दी से बता दो भाई फटाफट, क्या है क्या नहीं है। लैंड के बदले रेंट मिलता है। अच्छा। ओके। ओके। और बाकी क्वाजी रेंट क्या होता है? आभास लगान क्या होता है? हाँ, जेएस मिल ने दिया था सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अगेन आगे डेफिनेशन। ठीक है। ठीक है। दो तरीके के होते हैं, और पर होता क्या है क्वाजी रेंट, आभास लगान होता क्या है? दो तरीके के तो होते हैं, पर होता क्या है ये बताओ मुझे। मुझे ये जानना है। आभास लगान जिसमें। ओके, और आगे? अच्छा ठीक है, और? हम्म। ओके। जेएस मिल ने दिया। बताइए जल्दी। बाकी सब भाई, क्वाजी रेंट आभास लगान क्या होता है? वो मॉडर्न वाले में है। ठीक है। ठीक है वंदना जी। अगर आप रेंट के अलावा और भी फैक्टर्स को लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो चारों ही आपका किस में आ रहा है? मॉडर्न में आप इनसे भी रेंट प्राप्त करते हैं, लगान प्राप्त करते हैं। ठीक है। शॉर्ट में क्या आता है? सिर्फ हमारी लैंड होती है, लैंड पे जितना वर्क कर रहे हो उतना सप्लाई हो रही है, उतना ही आपको लगान आप दे रहे हो। चलिए, थोड़ा सा रिवीजन देख लिया हम लोगों ने। चलिए फिर इंट्रो दे देती हूँ। So hello everyone, here I am Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with our fill up form. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चैनल्स हैं हमारे, इनको ज्वाइन करिए। सो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली अपडेट हो जाएगी। सो नेक्स्ट आप देखते हैं, आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, आपको इसमें नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100 प्लस मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अप फॉर्मेट। सो नेक्स्ट आप देखते हैं, तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आशीष 10, तो आपको 10% का ऑफ मिलता है, कोई भी फिल अप फॉर्म कोर्सेज हो। ठीक है। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, एंड संडे को भी हमारी कभी कभी क्लास होती है, एंड 10 to 11 PM हमारी क्लास होती है। एंड यूट्यूब पे अभी हमारी क्लास नहीं हो रही है, तो नो काउंटेबल। ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ना, एज इट इज आपको क्या करना है? फिल अप फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो ये वेबसाइट है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। बहुत अच्छा कोट है आज का। कोट क्या है इसमें देखो, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं। ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितने आपके भीतर क्षमता थी। ये उज्जवल पाटनी ने बोला है। ठीक है। कि ये क्या बोलते हैं कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, उतने भी आप सक्सेसफुल नहीं है, वो देखिए।
ये मत देखिए कि आई एम सक्सेसफुल और आई एम नॉट सक्सेसफुल, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके अंदर जितनी क्षमता है, क्या आप उतने सफल हुए या नहीं हुए उतने भी, कि आप फालतूगिरी में लगे रहे, फालतू बातों में लगे रहे कि वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है, दूसरा क्या कर रहा है डजंट मैटर। दूसरे से हमें कभी भी कोई मैटर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके अलावा और आपके कर्मा के अलावा, याद रखना हमेशा, आपके खुद के जो कर्मा होते हैं, आप जो खुद अभी कर रहे हो लाइफ में, किसी के साथ किसी के लिए डोनेशन दे रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वट एवर जो भी कर रहे हो, कर्मा, कोई भी कर्म कर रहे हो, तो ये आपके लिए, आपके खुद के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो अगर आपको लगता है कोई आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, तो उसको इग्नोर मारिए, अपने कर्मा पे बिलीव करिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी है तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये मत सोचना कि पता नहीं क्या होगा, ये सोचना ही नहीं है, ये सोचना है होगा, कैसे नहीं होगा। समझ में आया? उतनी क्षमता लगा दो जितनी तुम्हारे अंदर है, उतनी क्षमता के साथ पढ़ो। सो एक अच्छी सी स्माइल दे दो, फिर स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से स्माइल दे दो, जल्दी जल्दी फटाफट बढ़िया सी स्माइल दे दो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। कब मिलेगा? मैं क्या चाहिए आपको बताइए, हम देंगे आपको, बताइए क्या चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए बताइए। ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप जो पढ़ रहे हैं, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो ये क्या है? अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को, पढ़ा पाओगे? और अगर आप यहाँ जो नॉलेज ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी और काम आएगी, क्या पता आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्या पता कल कॉलेज में पढ़ाओ। तो ये आपके ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है। डजेंट मैटर कि गवर्नमेंट पे जाना है, गवर्नमेंट में ही जाना है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, इनहेंस करना चाहते हो, तो उनको ज्वाइन करो। तो क्या होगा उससे? आपकी नॉलेज वहाँ काम आएगी। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, हमेशा याद रखना, मेहनत हमेशा रंग लाती है। सो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने पढ़ लिया था कल्याण अर्थशास्त्र। ओके ओके, ये वाला डायग्राम हम अभी समझेंगे, इसकी कंडीशंस हम पढ़ रहे थे, है ना? ये पढ़ लेते हैं आज थोड़ा। कार्लडोर एवन हिक्स की क्षतिपूर्ति सिद्धांत, ठीक है? कार्लडोर एवन हिक्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत। सो क्या बोलता है ये? पेरेटो क्या बोलता है? अनुकूलतम की कमियों को दूर करने का प्रयास, अनुकूलतम की कमियों को, जो आपकी कमियां हो रही है उसको दूर करने का। सो इसके अंतर्गत किसी नीति परिवर्तन से समाज में एक वर्ग को हानि, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, एक वर्ग को क्या हो रही है? हानि, और दूसरे वर्ग को लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी को ज्ञात करने के लिए क्षतिपूर्ति सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिणति परिवर्तन के कुछ लोगों को लाभ तथा कुछ लोगों को हानि होती है, तो वह परिवर्तन सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा। यदि लाभान्वित व्यक्ति हानि उठाने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के पश्चात भी शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे आपने प्रीवियस में अभी पढ़ा कि कैसे आप लाभ पाते हो दूसरे को हानि करके, पर इसमें क्या बोल रहा है? अगर लाभ है, यहाँ हानि है, तो आपको कब हो रही है यहाँ लाभ हानि? अगर
हानि से ज्यादा आपको लाभ यहाँ हो रहा है, अगर दूसरे की थोड़ी सी हानि करने पर अगर यहाँ लाभ ज्यादा हो रहा है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति भुगतान कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं आप, क्षतिपूर्ति भुगतान कर सकते हैं। मतलब दूसरे को तो हो रहा है हानि, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, एक वर्ग को हानि हो रही है, दूसरे वर्ग को लाभ हो रहा है। पर अगर एक वर्ग को जब लाभ हो रहा है ना, तो जो उसको लाभ हो रहा है उसके लाभ से अगर दूसरे को ज्यादा हानि नहीं हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति भुगतान। ठीक है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी को ज्ञात करने के लिए क्षतिपूर्ति सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, कि आप इसकी क्षतिपूर्ति कर सकें। इसके अंदर छोटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, जो आप दूसरों से भुगतान करवा के लाभ प्राप्त कर रहे हैं ना, तो उसमें जो भी आपका कर रहे हो इधर उधर थोड़ा बहुत, तो वो आप क्षतिपूर्ति कर सकते हो, उसकी भुगतान कर सकते हो उसकी। तो उसमें क्या बताता है कि क्षतिपूर्ति सिद्धांत, जब किसी परिणति परिवर्तन से कुछ लोगों को लाभ होता है, कुछ को हानि होता है, समझ गए। अब जैसे कुछ भी वर्क कर रहे हो आप, अगर किसी को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, दूसरे को हानि हो रहा है, तो वह परिवर्तन सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग सरकार जैसे कुछ नीतियां बनाती है, आपने देखा होगा सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है। ठीक है। अब जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लो, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में सिद्धांत सॉरी सरकार ने कुछ नीतियां अपनाई। ठीक है, कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये खेती को ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अब वहीं दूसरी जगह वो भी अपनाई, बट उनके पास क्या था, वहां पे जमीन अच्छी थी, वहां पे फर्टिलिटी करने के लिए सामान बहुत सही था उनके पास, दूसरे के पास नहीं था भाई। उस अकॉर्डिंग जो सरकार ने नीतियां बनाई, वो एक पे ज्यादा लागू होती है, दूसरे पे कम लागू होती है। तो ये जो लैंड होगी, ये आगे को काम कर जाएगी, आगे को ये क्या कर जाएगी, क्या कर जाएगी, ग्रो अप करेगी ना, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है, इससे हानि हो रही है। तो अगर यहाँ पे ऐसा लाभ अगर हो रहा है ऐसी हानि को होकर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सामाजिक कल्याण। क्या कहलाएगा आपका, सामाजिक कल्याण। मतलब दूसरे को हानि नहीं कर रहा है, हम लोग नहीं किसी को परेशान कर रहे हैं, हम लोग किसी की हानि नहीं कर रहे हैं भाई, ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं। तो अब यहाँ क्या बोलोगे, सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा। वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यदि लाभान्वित व्यक्ति हानि उठाने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति, समझ रहे हो, जिस व्यक्ति ने लाभ उठाया है, हानि उठाने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के पश्चात भी शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, समझ गए। उसको उसको क्षतिपूर्ति भुगतान कर रहा है, जो लाभ जिसको हुआ है और जिसको हानि हुई है, वो लाभ वाला व्यक्ति हानि वाले को क्षतिपूर्ति भुगतान कर रहा है, पर फिर भी उसको क्या है, शुद्ध लाभ प्राप्त कर रहा है। वो क्या कर रहा है, शुद्ध लाभ प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो उसको क्षति नहीं उसमें वो कर रहा है इतनी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वर्क ऐसा है कि वो ऑलरेडी उसमें क्या कर रहा है, आगे ग्रो अप कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज समझा रहा है ये, कि कॉल्डर ऐसा क्या बोलते हैं, हिक्स ऐसा क्या बोलते हैं, कि जिससे आप पेरेटो अनुकूलता की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि हम कैसे प्रयास कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से। तो इसमें कुछ मान्यताएं थी। व्यक्तियों की रुचियां स्थिर, इसमें क्या होती है, व्यक्तियों की जो रुचियां होती हैं वो क्या हो जाती है, इसमें स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब अगर आप एक टाइम पे एक चीज खरीद रहे हो, तो दूसरे के लिए आपका मन नहीं इधर उधर होगा। तो क्या हो रहा है, अब अगर एक एक के पास वो चीज है, दूसरे के पास वो चीज नहीं है, बट आपकी रुचियां स्थिर है, तो इसके पास है, इसके पास वो नहीं है, इसके पास ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग चीजें हैं, तो इसको लाभ हो गया, इसको नहीं हुआ, तो इट्स डजंट मीन कि इसने इसको हानि पहुंचाई है ना। इसने क्या है, यहाँ पे अपने काम को किया, और इसने इससे क्या हो रहा है, हमारे देश को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्यक्तियों की रुचियां स्थिर है, पर फिर भी क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। सो उत्पादन एवं उपयोग में व्यय प्रभाव अनुपस्थित होता है, मतलब जो भारी प्रभाव होता है वो अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है। उत्पादन और उपयोग में भारी प्रभाव क्या होता है, वो उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंस होता है। मतलब इसके अंदर सोचो कि भारी प्रभाव आएगा तो उत्पादन करेगा, आकर आपका उपयोग बताएगा कैसे करना, नहीं। जैसा हमारा देश जैसे हमारा देश उत्पादन करना जानता है, जैसे उसका उपयोग करना जानता है, और जिससे उन लोगों को एक वर्ग को हानि हो रही है या एक वर्ग को लाभ हो रहा है, तो वो अपने ऊपर अंतराय प्रभाव है, अंतर्निहित प्रभाव कहते हैं ना इसे, अंदरूनी वो है। भारी प्रभाव से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अनुपस्थित है इसमें। ठीक है। समझ आ गया इतना, जल्दी से बता दो भाई, समझ आ गया इतना।
कोई बात नहीं, आज कुछ हो रही हो तो कल पाऊगी भी, है ना। क्लियर हो गया। कुछ लोगों को योजना मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, कुछ लोगों को लैंड अच्छा है। हाँ, यस, वेरी गुड। ठीक है भाई, देखो कुछ आगे ग्रो अप करना है तो थोड़ा बहुत तो हमें गेन अप करना पड़ेगा, सॉरी गिव अप तो करना पड़ेगा गेन अप के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले आओ यहाँ पे। तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तुम क्या चूज कर रहे हो, करियर। अभी कंफर्ट जोन से निकल, जो अपने कंफर्ट जोन से निकल गया, जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा, जितने हाई लेवल के बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई पैशन नहीं होता, कोई फैशन नाम की चीज नहीं होती। जैसे मर्जी चल देते हैं कॉलेज में, कोई चप्पल है, कोई जूते हैं, कोई टी शर्ट है, कोई तो ये सब चीजें टाइम नहीं होता है। क्यों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आई एम ए लेक्चरर, मुझे पता है कि ये जो हम आपको टाइम दे रहे हैं ना, एक एक घंटा आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारे पास और भी, हमारे पास पीछे पर्सनल लाइफ है, हमारी बहुत सारी चीजें, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि अगर आप इन सब चीजों को गिव अप कर रहे हो तो आज आपको कुछ मिल भी तो रहा है उसके बदले, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ये देखो कि वो कितना लाभ दे रहा है और कितना हानि दे रहा है। यहाँ पे वही चीज फॉलो कर सकते हो आप लोग, कि जो चीज मुझे कंफर्ट जोन से निकलने नहीं दे रही है वो मुझे कितना लाभ देगी मेरे फ्यूचर में, और जो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मिल सकती है वो मुझे कितना लाभ देगी। तो इसको दोनों को एलोबरेट कर लिया करो एक साथ, जिससे कि माइंड में बैठ जाता है कि यस, ये काम मैं जो कर रही हूँ वो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना आफरीन, देखो ये अगर ऐसा मिलने लग जाए ना कि एक एक लाइन में, तो शायद मुझे लग रहा है मैं बहुत टॉपर इकोनॉमिस्ट होती आज। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कुछ हिंट्स आपको लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, कुछ हिंट्स आप लिख सकते हो, पर उसके लिए आपको पूरा एक चैप्टर वेरी करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ये मैं आपको बताऊंगी तो फिर भी आपको याद नहीं होगा। अब आपने ये थ्योरी पढ़ ली, आपको इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट लगी, तो आप लिख सकते हो उसको हाईलाइट करके कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इतने में हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें ये ऐसे बता रहा है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि एक वर्ड्स में मिल जाए एक लाइन में, तो ये तो नेट है, यूजीसी नेट है, आपको पता है, ये तो कहीं से भी क्वेश्चंस कर करके ले आएगा। तो कीवर्ड्स तो मैंने आपको कितना ज्यादा समझाया है कि इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो। मैंने एक लाइन में तो समझाती हूँ। तुम लोगों को चाहिए होता है कि मैम हमें ना पूरी डेफिनेशन डिट्टो लिख के बताए, भाई मैंने यही तो तुम लोगों को उस दिन बताया था कि जो मैं मुंह से बोल रही हूँ उसको लिख लो। उसका लिखने का मतलब ये है कि उस वर्ड से आपको याद हो जाएगा कि इस थ्योरी में क्या लिखवाया है मैम ने। जब आप एग्जैक्ट डेफिनेशन जब कॉपी पेस्ट करके लिखते हो तो वो आपको भूल जाएगी, बट एक वर्डिंग जो मुंह से लिख, जो मैंने समझाया है वो आपने लिखा है, वो आप नहीं भूल सकते। याद रखना इस चीज को, बी अ प्रैक्टिकल। दैट्स व्हाई मैंने इतना बोला था। बट जो भी है, इन सिचुएशन जैसा भी आप लोगों को समझ आता है वैसा करो। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। पहले तो अब पढ़ते हैं हम लोग। कल्याण की अंतर व्यक्तिक तुलना नहीं, मतलब कल्याण करने की इसमें कोई, पेन कहाँ गया, ये रहा। कल्याण की अंतर व्यक्तिक तुलना नहीं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते आप एक दूसरे की चीजों से, कि आप तुलना करोगे। समझ रहे हो, तुलना नहीं कर सकते यहाँ पे आप। एक व्यक्ति अपने कल्याण का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक अर्थात दूसरे के कल्याण से। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अगर एक व्यक्ति कोई भी वर्क कर रहा है, ठीक, कोई भी वर्क कर रहा है, उसको लाभ होना चाह रही है, वो भैया अपना खुद का निर्णायक है, वो खुद का निर्णय लेगा अपने आप। दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, था दूसरे के कल्याण से स्वतंत्र। मतलब दूसरा चाहे जो मर्जी कर रहा है, समझ में आया ना, दूसरा चाहे जो मर्जी कर रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं होगा उसको। ठीक है, कि सोचो कि वो उसको देखकर, उसके निर्णय को देखकर आगे काम करेगा, नहीं। या उसको नहीं, वो स्वतंत्र है, अपने अपने निर्णय आप अपने आप ले सकते हो कि मुझे हानि चाहिए या मुझे लाभ चाहिए, मैं किस तरीके से काम करूं कि मुझे हानि में मुझे लाभ मिले, या जो भी आप क्षतिपूर्ति करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, या डिपेंडेंट नहीं हो आप लोग। सामाजिक कल्याण
कल्याण उत्पादन के स्तर पर निर्भर होता है। अब आपका सामाजिक कल्याण किसे, प्रोडक्टिविटी पे भी निर्भर करता है। क्यों, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब आप सामाजिक कल्याण करना चाहते हो, ठीक है, आपके पास उत्पादन है नहीं, तो कैसे कर लोगे? जब उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, वो ज्यादा करोगे तो ज्यादा लोगों को लाभ होगा। कम करोगे तो कुछ लोगों को हानि भी होगी, कुछ लोगों को लाभ भी होगा। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? कई लोगों के पास पैसे होते हैं उतने परचेज करने के लिए, कर लेते हैं वो लोग। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या होते हैं, क्या हो जाता है, क्या रह जाते हैं, वो हानि के पक्ष में रह जाते हैं, है ना? तो क्या बोल रहा है ये कि सामाजिक कल्याण, जो वेलफेयर कर रहे हो आप, सोसाइटी का कल्याण कर रहे हो, वो उत्पादन पर भी निर्भर करता है कि आपके देश में कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, और उस प्रोडक्टिविटी से आपको कितना परसेंट लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से आप अपने देश के हर हर निवासी का एक तरीके से पूर्ति कर रहे हैं उसकी। जैसे मैंने अभी फर्स्ट डायग्राम आपको समझाया था, ये बार दोबारा देख लो। ये वाला डायग्राम मैंने आपको समझाया था, ये वाला, इसमें देख रहे हो, इसमें पूरा डायग्राम में क्या बता रहा है, ये सब चीजें आ रही है। प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब। ये देख रहे हो, इकोनॉमिक्स वेलफेयर कैसे आ रहा है, जॉब का सेटिस्फेक्शन, रियल इनकम, हाउसेस कॉस्ट ऑफ, ये कैसे आ रहा है? जब आपकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, डाडा डाडा, ऐसा करके पूरा आता है। आपको पता है पूरी साइकिल कैसे चलती है? तो ये क्या है, कैसे डिपेंड है ये? इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो जीरो प्रोडक्शन हो जाएगा, तो कैसे फिर करोगे सेविंग्स? जीरो सेविंग्स हो जाएंगी, फिर कैसे कंजप्शन कर लोगे ज्यादा? नहीं कर पाओगे ना। तो ये वही बता रहा है, समझ में आया? ठीक है। अब प्रोफेसर कॉल्डर क्या बोलते हैं, 1933 में इन्होंने दिया था, तो क्षतिपूर्ति भुगतान पर आधारित सामाजिक कल्याण का माप सर्वप्रथम प्रोफेसर कॉल्डर ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर कॉल्डर ने किया था। ये मानदंड एडवर्ड बाउले बॉक्स रेखाचित्र के शब्दों में किसी प्रसंविता वक्र पर ऊपर अथवा नीचे चलन पर सामाजिक कल्याण की विशुद्ध वृद्धि अथवा कमी की व्याख्या करता है। अच्छा, मैंने अभी आपको देखा, ये जो आपका बॉक्स वाला डायग्राम था, ये जो आपका बॉक्स वाला डायग्राम था, इसमें दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति का इधर होता है स्लोप, ओ बी, इधर लिख दो ओ ए, ये दो व्यक्ति का स्लोप है। यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे बनाया, फिर दूसरे ने ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है। ये एजवर्ड बॉक्स भी आप इसे बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपना अपना कल्याणकारी क्या कर रहे हैं ये लोग, मापदंड बना रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, इतने पे पेरेटो ऑप्टिमेलिटी हो रही है, इन चारों पे। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने समझा था ना, भी ये वही है। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है, नीचे की ओर चलता है, अपना कमी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, किसी नीति परिवर्तन से यदि समाज के एक वर्ग को हानि हो रही है और दूसरे वर्ग को लाभ होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि लाभ प्राप्त करने वाले वर्ग को अपने लाभों का मूल्यांकन हानि सहन करने वाले वर्ग की हानि की अपेक्षा अधिक करता है, तो ये सामाजिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। वही मैंने बात आपको पहले बोली, अगर आप लाभ कमा रहे हो और दूसरा हानि कमा रहा है, तो अगर लाभ की तुलना में यहाँ पे 1000 रुपए है लाभ और हानि 800 है, तो हानि हमारी इतनी भारी नहीं पड़ेगी हमारे कल्याण पे, जितने की हमारी जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 200 रुपए यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरी कल्याणकारी हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा, कॉल्टर ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें आपको हानि हो रही है या आपको लाभ हो रहा है, तो मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो हानि की अपेक्षा क्या हो रहा है, हानि की अपेक्षा क्या हो रहा है, आप सहन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, लाभ ज्यादा है। क्या है, आपका लाभ ज्यादा है, इसलिए आप क्या कर पा रहे हैं, हानि को सहन कर पा रहे हैं। तो ये सामाजिक कल्याण में वृद्धि का एक सूचक है। अभी डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं, पीछे भी मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ था। तो इसमें क्या बताता है, एक बार पढ़ लेते हैं। कॉल्डर के अनुसार सभी परिस्थितियों में जहाँ एक निश्चित नीति भौतिक उत्पादकता समझवाद से आय में वृद्धि करते हैं, तो सभी व्यक्ति को पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ या बिना किसी की दशा खराब किए कुछ लोगों को श्रेष्ठ बनाना संभव है। अतः क्षतिग्रस्त हुए लोगों को क्षतिपूर्ति पूर्ति कर दी जाए। पढ़ लो, ठीक है। अब इसमें क्या बोलना चाहता है, देखो जैसे ये पॉइंट्स है, पीछे वाला डायग्राम समझाती हूँ, सेम डायग्राम बना हुआ है, सेम डायग्राम बना हुआ है, ये देखो ये रहा। अब इसमें देखो, अब ये ए है और ये बी है।
अब इसमें देख पा रहे हो पॉइंट ई है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट डी है। अब जितना जितना ये पास है उतना उतना। अब अच्छा इसको देखो, एस कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, और ये ऊपर इतना दे रहा है। इसको इसके अकॉर्डिंग कितना दे रहा है, यहाँ के ये देखो ये ज्यादा दे रहा है बी, यहाँ पे ए की तुलना में बी पे लाभ ज्यादा हो रहा है इसका एस का। बट यहाँ आर क्यू एस, अगर क्यू आर पे देखा जाए, क्यू आर का जो लाभ आपको मिल रहा है, ठीक है, ये देखो इसको ऐसे कर दो, इसको नीचे देखो यहाँ पे और यहाँ की तुलना में क्या हो रहा है, इसको लाभ ज्यादा मिल रहा है। और डी की तुलना पे आ जाओ तो क्या मिलेगा, ऐसे जाओ तो किस पे लाभ मिल रहा है, देख पा रहे हो कितने मार्क मिल रहे हैं इन दोनों में, बराबरी का यहाँ पे क्या मिल रहा है, बराबरी का लाभ मिल रहा है। ई पे वहीं चले जाओ, ई पे उतना ही कम आपको मिल रहा है, ई पे उतना ही कम मिल रहा है आपको जितने आप दूर जा रहे हो। तो क्यू से आर, क्यू से एस, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे इन दोनों का क्या मिल रहा है, यहाँ पे इनकी यूटिलिटी ज्यादा है, इनको ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये सी है और ये बी कर्व है यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख पा रहे हो ये ई ऐसे आ रहा है, ये बी मतलब अगर ये स्थिर है, ए की यूटिलिटी स्थिर है तो बी की यूटिलिटी बढ़ रही है, अगर बी की यूटिलिटी स्थिर है तो ए की यूटिलिटी बढ़ रही है। देख रहे हो एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, समझ में आया, एक कम हो रहा है और एक ज्यादा हो रहा है। तो ये यही बताता है, कुछ नहीं बताता, ये डायग्राम सिर्फ यही शो करा रहा है कि कैसे ई इतना आ रहा है तो इतने पे आ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, ई ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, तब हमारा क्या है, बी हमारा स्थिर है। ये अपने आप डायग्राम जब ऐसे से करोगे ना, रेज अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो खुद समझ आ जाएगा। पहले तो बहुत इजी डायग्राम है, समझ आ गया होगा, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। जब खाली टाइम होगा ना, फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब ये सब बातें आराम से कर लेंगे कि क्योंकि कैसे कीवर्ड्स बनाने हैं, क्या करना है। अभी क्या करना है ना, अभी एक्चुअली बस अपना पढ़ो, क्योंकि अभी इतना एक्स्ट्रा टाइम हो नहीं पा रहा है ना, टाइम के अकॉर्डिंग भी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। समझ में आ गया वंदना जी, वेयर आर यू, समझ में आ गया आपको, वेयर आर यू वंदना जी, समझ में आ गया सबको, कृष्णा, रश्मि, कृष्णा, रश्मि जल्दी से बताओ, समझ समझ में आ गया। अच्छी बात है, आगे समझ में, वेरी गुड। पढ़ाई हो रही है भाई, पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें भी सेम यही है, इस तरीके से देखो, इस मानदंड के अनुसार जब किसी नीति परिवर्तन के फलस्वरूप उपयोगिता संभावना को, ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यह एक सुधार होगा। अब देख रहे हो आगे की साइड बढ़ गया है, ये क्या हो रहा है, ये आगे की साइड बढ़ रहा है। अरे मेरा पेन कहाँ चला जाता है, ये रहा, ये देख लो ये आगे की साइड शिफ्ट हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, ये इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, शिफ्ट हो रहा है ना ऊपर की साइड, ये समझ में आ रहा है। तो ये शिफ्ट हो रहा है। अच्छा अब इसके पॉइंट्स देखो, अभी ए यूटिलिटी सेम है, बी यूटिलिटी सेम है, इसका यू बी और यू बी इसका नाम रख दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा लाभ हो रहा है, ये देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा लाभ हो रहा है चीजों में, देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या बता रहा है, ये आगे को शिफ्ट हुआ है, मीन्स आगे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, इसमें वृद्धि हुई है। जैसे डायग्राम ऐसे बन रहा है, ये ऐसे ऐसे, पहले ये इतना था कॉनकेव, अब ये आगे को इतना हो गया,
तो मीन्स क्या हुआ, यहाँ का जो ऐसे ऐसे हम लोग इतना देख रहे थे ना, ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा है कम है, अब आप देख सकते हो ये ऑलरेडी ज्यादा हो गया पूरा। तो ये क्या बता रहा है, पूरी वृद्धि बता रहा है। क्या बता रहा है, ये पूरी वृद्धि ही बता रहा है कि इसमें इतनी वृद्धि हो गई है भाई, शिफ्ट हो गया आगे की साइड, इंक्रीज हो गया। एस पॉइंट और आर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आगे शिफ्ट हो गए, क्यू पॉइंट वहीं की वहीं है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, आगे की साइड शिफ्ट हो गया, मीन्स यू बी और ये बी आपका यू। ठीक है, हाँ, तो ये आगे की साइड शिफ्ट हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया, इसमें सुधार हो गया। अगर यही डायग्राम अगर ऐसे बन गया होता ये, तो ये क्या हो गया होता, इसमें डिक्रीज है, इसमें हानि हो रही होती। क्या हो रही होती, इसमें हानि, और इसमें क्या हो रहा है, लाभ। लिख लो इसको, आगे की साइड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, और अगर पीछे की साइड हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसको लिखो अभी, पहले पहले से कॉपी में लिखो सब अपनी, वरना भूल जाओगे। लिखो जल्दी, फिर पूछती हूँ किस किस ने लिखा। जल्दी बताओ भाई, फटाफट। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन करो, लाभ और हानि वाला फिर पूछती हूँ। सबने कर लिया नोट डाउन, कर लिया सबने नोट डाउन ये? हाँ, आगे को लाभ हो रहा है, बढ़ रहा है ना आगे को, पीछे को मैंने आपको बताया नहीं है, आगे को इंक्रीज होता है। हाँ, बट बजट लाइन में क्या होता है ना, दो चीजों को आप लेके चलते हो, जैसे आपका बजट के अकॉर्डिंग चलते हो, उसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, कि उतने ही आपको प्राइस लाइन में खरीदना है सामान। दो दो कमोडिटी को लेके चलते हो ना, तो उसमें ये बता, इसमें सिर्फ ये बताता है कि आगे की साइड आप शिफ्ट हो रहे हो। हाँ, ले सकते हो, जैसे इंडिफरेंस कब है, वो भी आगे को शिफ्ट होता चला जाता है, पर वो इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, है ना। बजट लाइन ऐसे स्ट्रेट होती है। दोनों डायग्राम उतार लिए, दोनों उतार लिए डायग्राम, जल्दी बताओ फटाफट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है, आफ्टर क्लास पूछ लेना, यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस दो स्लाइड और रह गई हैं। सो प्रोफेसर हिग्स क्या कहते हैं, तो प्रोफेसर कार्डो के मापदंड के समान ही है, मतलब दोनों प्रोफेसर हिग्स हो गए चाहे कार्डो हो गए, दोनों एक ही समान है। इसमें क्या बता रखा है कि परिमाण स्वरूप सामाजिक कल्याण में परिवर्तनों का क्या है, परिवर्तनों को मापा जाता है। अरे भाई मत तो, हिग्स के अनुसार, कभी कभार ना इसका पिटाई खाने का मन करता है। ठीक है, तो हिग्स के अनुसार क्या बताता है ये, यदि परिवर्तन द्वारा ए को इतना अधिक श्रेष्ठ बना दिया जाए, ए को इतना श्रेष्ठ बना दिया जाए कि बी की जो क्षतिपूर्ति कर सके, तथा फिर भी उसके पास कुछ अतिरिक्त शेष रह जाता है, तो ये पूर्णावस्था स्पष्ट सुधार है। समझ गए, बी की क्षतिपूर्ति कर सकता है ये, मतलब ए को इतना अच्छा बना दिया जाए, मतलब ए को इतना फायदा हो रहा है ना, कि अगर वो बी को भी सही करना चाहे, फिर भी ए के पास इतना होगा कि वही उसी टाइम क्या हो, पूर्णावस्था स्पष्ट रूप से सुधार में है। ये मत सोचना कि इसके पास फिर भी अभी ए के पास इसके अकॉर्डिंग चीजें ज्यादा है, तो इट डजंट मीन कि हानि में है, हमारा अभी भी क्या है, लाभ में ही चल रहा है। ठीक है, इसके पास इसके अकॉर्डिंग कम है, इसके अकॉर्डिंग कम है, बी के पास, ए के अकॉर्डिंग बी के पास कम है, पर इट डजंट मीन कि बी हमारा हानि में रहेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी चीजें ज्यादा है, बट बी के पास भी है, तो ये सुधार का कारक बता रहा है। तो ये बोल रहे चाह रहे हैं, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि ए के पास इतना है, बी के पास इतना है, इसमें ये कह रहा है अगर फिर भी इतना नहीं हो पाता, इसके पास नहीं रह जाता, फिर भी आप उसकी सुधार के ही उसमें है। ये मत सोचो कि इसके पास नहीं है तो आप हानि में जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं है, इसको श्रेष्ठ बनाता है, श्रेष्ठर, समझ रहे हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि किसी परिवर्तन से जिस व्यक्तियों को लाभ होता है, कोई परिवर्तन हो रहा है इन दोनों में, और जिस व्यक्ति को लाभ होता है वह क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को हानि की क्षतिपूर्ति करने के पश्चात भी पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ दशा में रहता है, तो ये सामाजिक कल्याण में वृद्धि के सूचक। समझ गए, ये चाहे ए के पास बहुत सारा है, लाभ है, इसको फिर भी बी को थोड़ा बहुत कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो भी कर रहा है, फिर भी ए अपने उसमें रहेगा,
मतलब समझ रहे हो, ए के पास फिर भी अभी ज्यादा है। तो पर ये भी कहना चाह रहा है कि इट डजंट मीन कि ये हानि में है, ये सिर्फ वृद्धि का सूचक है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है, ये लाइन बस याद रखो। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि नीति परिवर्तन से लाभान्वित व्यक्तियों को, अब नीति परिवर्तन जैसे सरकार बहुत नीतियां लाती है, उसमें परिवर्तन होता है, तो एक को लाभ होता है, एक को हानि होता है ना। तो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लाभ हानिग्रस्त व्यक्तियों की हानि की अपेक्षा अधिक हो, इसी दशा में लाभान्वित व्यक्ति क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। समझ गए, ये कहना चाह रहा है ये नीति ऐसा लाओ कि जो लाभान्वित व्यक्ति है, जैसे ए है, उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाला लाभ, ए को जो लाभ मिला है, हानिग्रस्त व्यक्ति बी हानिग्रस्त व्यक्ति है कि हानि की अपेक्षा अधिक है, उसकी हानि की अपेक्षा क्या है, बी की अधिक है। इसी दशा में जो ए वाला व्यक्ति है, लाभान्वित व्यक्ति, वो क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो मैंने वही बताई, यहाँ पे वही लाइन लिखी है ये अच्छे से हिंदी वर्ड्स में, कि ये फिर भी इसकी हेल्प करता है, क्या करता है, करता है ना भाई इसकी हेल्प, फिर भी ये लोग क्या रहते हैं, कल्याण में ही रहते हैं। ये मत सोचना कि भाई लॉस में है, नहीं, ये प्रॉफिट में ही है। अच्छा, अब कुछ आलोचनाएं हैं इसमें, क्या है, कुछ आलोचनाएं इन्होंने करी थी, क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, वास्तविक सामाजिक कल्याण पर ध्यान नहीं दे रहे। ये आलोचनाएं करी थी कि वास्तविक में रियल जो होना चाहिए ना इकोनॉमिक वेलफेयर, उस पर ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, ये बोला है। उपभोक्ता उत्पादन के भारी प्रभावों की उपेक्षा, उसमें क्या था, भारी प्रभाव का फर्क नहीं पड़ता, इसमें दे रहे हैं कि भारी प्रभावों की उपेक्षा करी जा रही है। वितरण मतलब चीजों का वितरण कर रहे हो आप, एक दूसरे से बांटा कर रहे हो। तो स्वतंत्र उत्पादन में वृद्धि का कोई अर्थ नहीं, मतलब इसमें कहने का मतलब है कोई स्वतंत्र उत्पादन नहीं हो रहा है इसमें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उत्पादन तो स्वतंत्र ही होता है ना। नैतिक निर्णयों से मुक्त नहीं, आपको पता है ये नैतिक निर्णय खुद के खुद ही लेता है, ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है नहीं, ये गलत है, आलोचना है सारी। यह कल्याण का मापदंड नहीं है, बल्कि ये कल्याण का मापदंड है, ये आलोचना इसने बताई। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, या कुछ भी पूछना है पूछ लो। हम्म। हाँ बिल्कुल, वंदना जी, वो बंद, अच्छा आफरी ने बोला है क्या मुझे लगा क्या ये क्या लिख रही है लड़की यार, ये क्या लिख रही है, इसको यही एग्जाम्पल मिला था, मुझे लगा, मैंने नाम तो पढ़ा ही नहीं, मेरे को लगा वंदना जी बोल रहे होंगे ये वाली बात। क्या आफरीन, भाई तुम पेंट्स का भी ले सकती थी, पेंट्स का भी ले सकती थी, वंदना जी का एग्जाम्पल लेना फिर भी ठीक था ये वाला, है आफरीन। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछिए। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गई, तुमने ए और बी का ही दिया है, पर मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि सही है, अच्छा एग्जाम्पल, वेरी गुड। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है, कृष्णा, रश्मि, ये दोनों न्यू स्टूडेंट हैं, बताइए जल्दी भाई, पूछिए, किसी को कुछ पूछना करना हो तो फटाफट बता दो भाई, जल्दी से बता दो। हाँ, क्योंकि मुझे लगा अभी ये सब बातें कहाँ ही करेगी आपसे, या कोई भी, वो मुझे लगा वंदना जी ने ये वाली वाइफ वाली बात की थी ना, तो मैं नाम हाईलाइट नहीं देख पाई। अभी इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना है, समझे। जल्दी से पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर चलते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह, जल्दी बताओ। वंदना जी, आपको कुछ पूछना है, रवीन, नन्हे, लोमन, ललिता, सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दो। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सारी चीजें जो भी डायग्राम वगैरह है वो एक बार डायग्राम बना लिया करो, 2 मिनट लगते हैं डायग्राम बनाने में। रश्मि, आ गया समझ में बेटा? क्लास तो हर एक अच्छी होती है बेटा, बस ये होता है किसी दिन हमारा दिमाग ज्यादा चल जाता है तो हमें बहुत अच्छी लगती है क्लास, किसी दिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इधर उधर होता है तो हमें लगता है कि बाकी, और किसी को कुछ पूछना है?
नने, लोमन, ललिता। आगे समझ में, अच्छी बात है रश्मि, पढ़ना है और अच्छे से डायग्राम बनाने हैं, लिखना है। कल नहीं आ रहा था समझ, अच्छा। कल क्यों, तो पूछा क्यों नहीं, पूछ लेते आप दोबारा, वो तो कल वाला तो बहुत अच्छा था। कल वाला तो इंटरेस्टिंग था बल्कि। कोई बात नहीं, उसको दोबारा वीडियो जाके देखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। ठीक है रश्मि, दोबारा देखना वीडियो जाके, रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना दोबारा, समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके। कभी कभार हमें कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होता, कभी कभार एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पर उसको अभी दिमाग में टफ मत लाना, अभी जाओ, अभी नहीं मतलब कल देख लेना, ठीक है, कर लेना, ठीक है, अपने आप पढ़ना उसको और दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर नहीं पढ़ोगी तो फिर वो माइंड में टफ ही टफ लगेगा, फिर वो आगे और टफेस्ट लगता चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पे, ठीक है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू आफरीन, थैंक यू सो मच। ये आप लोग का और लोगों का भाई प्यार है, जो आप लोग मुझे इस लायक समझते हो, बाकी आप सब बहुत अच्छे हो, आप सब बहुत अच्छे हो, है ना। ठीक है, बाकी परेशान ना हो, जितना पढ़ रहे हो बस इतना, मेरी एक बात को याद रखना, जितना पढ़ रहे हो उतना इतना अच्छे से पढ़ लो कि कोई हिला ना पाए, बस। ये मेरा खुद का भी है। इंटरव्यू में जाओगे कभी तो कोई एक ही पेपर पूछेगा, भाई तुम एक ही बताओगे, माइक्रो, तो माइक्रो में ही स्पेशलिस्ट होना है, तो माइक्रो ही बिल्कुल एकदम घोट के पी जाओ, ऐसे ही इसमें करना है, ठीक है। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से रहो सब, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, अपना खुशी से रहो, खाओ पियो, हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। सो गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। कौन कौन रह गया, चलिए चलते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है।